हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जब भी जो भी लेक्चर देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आज के इकोनॉमिक्स के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करती है इंडिविजुअल यूनिट और सिंगल यूनिट के बिहेवियर की, जैसे कि इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल वेजेस। सेकेंड पॉइंट प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रोडक्ट की प्राइसिंग करती है, फैक्टर्स की प्राइसिंग करती है कि किस तरीके से मार्केट में प्रोडक्ट की प्राइसिंग की जाती है उसके डिमांड एंड सप्लाई के फोर्स के बेसिस पर, और फैक्टर्स की प्राइसिंग की जाती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसिंग की जाती है। इसीलिए इस माइक्रो इकोनॉमिकल स्टडी को प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 3 पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। ये दो फैक्टर्स के बीच में बैलेंस है। माइक्रो इकोनॉमिकल स्टडी डील करता है पार्शियल इक्विलिब्रियम के साथ, जो एनालाइज करता है इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की इक्विलिब्रियम पोजीशन को एनालाइज करता है, जैसे कि इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री एक्सेट्रा। यह आइसोलेट करता है इंडिविजुअल यूनिट को अदर फोर्सेस से और उसके बाद इसकी स्टडी करता है इक्विलिब्रियम और इंडिपेंडेंटली। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन। माइक्रो इकोनॉमिकल स्टडी कुछ फंडामेंटल अजम्पशंस के बेस पर की जाती है, जिसके अंदर में कुछ अजम्पशंस है, जिसमें है अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, लेजिस फेयर पॉलिसी, परफेक्ट कंपटीशन, फुल एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। फिफ्थ पॉइंट इज स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक जो स्टडी है वो स्लाइसिंग मेथड का इस्तेमाल करती है। स्लाइसिंग का मतलब होता है, स्लाइस करने का मतलब होता है स्लाइस छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। सो किसी भी बड़ी चीज़ को छोटे पार्ट में डिवाइड करना, उसको कहते हैं स्लाइस करना। तो माइक्रो इकोनॉमिकल जो स्टडी है वो टोटल इकोनॉमी को स्मॉल पार्ट में डिवाइड करने के बाद वो उसके ऊपर इंडिविजुअली और सेपरेटली क्या करती है, स्टडी करती है। फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम, मतलब हमारी जो टोटल कंट्री की इनकम है उस इनकम में से इंडिविजुअल की इनकम को स्टडी करने का मतलब माइक्रो इकोनॉमिकल स्टडी। जैसे कि किसी इंडिविजुअल डिमांड को स्टडी करना टोटल डिमांड में से, मतलब हमारी कंट्री की जो टोटल डिमांड है उस टोटल डिमांड में से किसी इंडिविजुअल की डिमांड को स्टडी करना। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट यूजेस ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल या मार्जिनलिज्म ये एक टूल है माइक्रो इकोनॉमिकल स्टडी करने के लिए। मार्जिनल का मतलब होता है चेंजेस इन टोटल बाय एडिशनल, जो भी एक यूनिट के एडिशन की वजह से टोटल में चेंजेस आया। मार्जिनलिज्म एनालिसिस जो है वो हमें हेल्प करती है, जो वेरिएबल्स में जो चेंज आया और जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो कंज्यूमर्स हैं उनको इकोनॉमिकल डिसीजन लेने में भी मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल यूज़ आता है और हेल्प करता है उनको। एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। माइक्रो इकोनॉमिकल स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें मार्केट के स्ट्रक्चर को देखना होगा, उसको डिफरेंशिएट करना होगा, उसको पहले देखना होगा कि कौन से टाइप का मार्केट है। जैसे कि डिफरेंट टाइप के मार्केट्स हैं, मोनोपोली मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, प्योर कंपटीशन मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट, क्योंकि इन अलग अलग टाइप के मार्केट्स में कुछ अलग अलग फीचर्स होते हैं। इसलिए जब इन मार्केट्स की स्टडी करनी है तो सबसे पहले हमने मार्केट के स्ट्रक्चर को क्या करना होगा, एनालाइज करना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेड स्कोप की। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, तो इसका जो स्कोप है, इसकी जो हद है, इसका जो एरिया है
वो लिमिटेड है, जैसे कि इंडिविजुअल यूनिट को ही स्टडी करना, ना कि एग्रीगेट यूनिट को स्टडी करना, इंडिविजुअल इनकम को स्टडी करना, ना कि नेशनल इनकम को स्टडी करना, इंडिविजुअल डिमांड स्टडी करना, ना कि एग्रीगेट डिमांड की स्टडी करना। उसके बाद हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी। माइक्रो इकोनॉमिकल स्टडी के अंदर में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिकल एफिशिएंसी है, वो इकोनॉमिकल एफिशिएंसी कितनी है, हमारे पास रिसोर्सेज कितनी अवेलेबल है। तो जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, उन अवेलेबल रिसोर्सेज को अलग अलग चीज़ों में या अलग अलग जगह पर उसको क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको अलोकेट करना, इस चीज़ को स्टडी करना, ये भी आता है माइक्रो इकोनॉमिकल स्टडी में। इसलिए हम नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। माइक्रो इकोनॉमिकल स्टडी को हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से छोटी छोटी बारीक चीज़ों को देखने के लिए, जो चीज़ें हमें हमारी आंखों से नज़र नहीं आती है, उनको देखने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूटिलाइजेशन करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो जिसके हेल्प से हमें वो बारीक चीज़ें हमें देखने को मिलती है। उसी तरीके से यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स भी काम करता है माइक्रोस्कोप की तरह, इसीलिए इसको हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच भी कहते हैं। थैंक यू।